माता दी, जय मां ललितांबिका। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और आनंदित होंगे। भगवती जगदम्बा की कृपा आप और आपके संपूर्ण परिवार पर निरंतर बरस रही होगी। तो आज हम आपके लिए ये जानकारी लेकर आए हैं कि एक प्रश्न अक्सर करके पूछा जाता है कि हम इतनी भक्ति पूजा कर रहे हैं लेकिन फिर भी हमारे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं। किसी का प्रश्न ये होता है कि हम बहुत मंत्र जाप करते हैं लेकिन हम अपने शरीर से बहुत परेशान रहते हैं, पूरे शरीर में हमारे दर्द रहता है, पूरे शरीर में हीट महसूस होती है और हम बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। तो हम तो भगवान की भक्ति कर रहे हैं, मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, तो फिर भी हमारे जीवन में ये परेशानी क्यों हो रही है? तो देखिए, आज की वीडियो में आपके इन प्रश्नों के मैं उत्तर दूंगा, कारण बताऊंगा और इसका क्या समाधान है वो भी बताऊंगा। वीडियो को अंत तक देखें। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें, कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारी लेके आता रहता हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ प्राप्त हो सके। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि ये समस्या हमारे साथ शुरू क्यों होती है। देखिए, अब मान लो जैसे कोई व्यक्ति है जो कभी ज्यादा पूजा पाठ नहीं करता है, नॉर्मल अपनी भक्ति करता है, तो वहां तक सब ठीक रहता है, कोई समस्या नहीं। दुख सुख का एक जोड़ा होता है, कभी दुख आता है कभी सुख आता है, उसमें कोई परेशानी नहीं। लेकिन जो लोग अत्यधिक पूजा पाठ करते हैं, जो मंत्र जाप करते हैं, स्तोत्रों का पाठ करते हैं या कोई साधना करते हैं, तो उनके साथ एक चीज कॉमन सी देखी जाती है कि एक तो वो अपने शरीर से बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। उनके शरीर में हर हिस्से में दर्द बना रहता है। किसी के पैर बहुत भारी रहते हैं, किसी के कंधे भारी रहते हैं, किसी का सिर भारी रहता है, किसी की आंखें ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति कहता है कि ऐसा लग रहा है कि आग के अंगारे दहक रहे हैं। किसी के सिर में बहुत दर्द रहता है, किसी को वॉमिटिंग जैसा महसूस होता है, उल्टियां जैसा महसूस होता है, किसी को बुखार आ जाता है। तो शरीर से ज्यादा परेशान रहते हैं व्यक्ति। तो उसका क्या कारण है? देखिए, इसका सीधा सा एक कारण है कि जैसे कोई व्यक्ति है और वो व्यक्ति 20 किलो वजन उठाने के लायक है, लेकिन उस व्यक्ति के सिर पे 50 किलो वजन रख दिया जाए तो वो व्यक्ति या तो गिरेगा या उसकी गर्दन में चोट आएगी, तो वो उस चीज को नहीं झेल सकता, वो उस चीज को नहीं संभाल पाएगा, वो अपने लिए ही परेशानी खड़ी कर लेगा। तो इसलिए हर व्यक्ति से एक बात कही जाती है कि आप शुरुआत में थोड़ी भक्ति करके शुरुआत करें। आज आपने एक माला जाप किया है, कुछ दिनों तक एक माला जाप करें, उसके बाद 2 माला कर दें, 2 माला के बाद 3 माला कर दें। इस प्रकार से आपके शरीर में जब उस ऊर्जा को सहन करने की कैपेसिटी आती रहे, उसके अनुसार आप मालाएं बढ़ाइए। बहुत से लोग क्या करते हैं कि वो लोग ज्यादा कभी मंत्र जाप साधना की तरफ नहीं गए हैं और एकदम से वो उग्र मंत्र लेके और बहुत बड़ी बड़ी साधनाएं लेके बैठ जाते हैं। उन लोगों को पागल होते तक देखा है, क्योंकि वो उस एनर्जी को संभाल नहीं सकते। जो हमारी बॉडी है, हमारा शरीर है, यदि उसका थोड़ा सा टेम्परेचर हाई हो जाता है तो हमें फीवर हो जाता है, हमें फीवर जैसा महसूस होता है। जिसको आप साधने के लिए बैठ रहे हैं, जिसके आप मंत्र जाप कर रहे हैं, वो विस्फोटक ऊर्जा है। और जब उस विस्फोटक ऊर्जा से आपका संपर्क होता है तो आपके साथ बहुत सारे आपके जीवन में बदलाव होने लगते हैं। इन बदलावों को लोग समझ नहीं पाते, जिस कारण से उनको अपने जीवन में समस्याएं देखने मिलती हैं। इसीलिए मैं अक्सर करके कहता हूं कि किसी की देख रेख में आप ज्यादा कोई उग्र साधनाएं करें। मंत्र जाप आप किसी से मंत्र लेकर तब उस मंत्र का जप करें, तो आपकी ये एनर्जी बैलेंस रहती है। लेकिन जब आपकी एनर्जी इनबैलेंस होती है तो आपको नकारात्मक परिणाम देखने के लिए मिलते हैं। आप कोई भी मंत्र जाप कर रहे हैं, उससे एक एनर्जी प्रकट हो रही है, वो एनर्जी आपके शरीर में ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इस प्रकार से चल रही है। अब आप लोग गलती क्या करते हैं कि मंत्र जाप किया, चाहे 11 माला, 21 माला, 51 माला, जो भी मंत्र जाप करना है वो किया, करने के बाद माला को रखा और अपने आसन से खड़े हो गए। ये सबसे बड़ी गलती है। ये गलती जो व्यक्ति करते हैं वो अक्सर परेशान रहते हैं, क्योंकि शक्ति तो आपने उठा दी मंत्र जाप से, लेकिन उस शक्ति को ना तो कोई स्थान दिया, ना उसको कोई मार्ग दिया। अब वो शक्ति आपके अंदर ही कौंधती रहती है और आपको अपने जीवन में कष्ट देखने के लिए मिलते हैं। इसका एक कारण यह भी होता है कि जो व्यक्ति बहुत पूजा पाठ करते हैं तो उनकी कुंडली में जो गुरु बृहस्पति है वो मजबूत हो जाते हैं। गुरु बृहस्पति मजबूत हो जाते हैं। ये उनके लिए बता रहा हूं जो कहते हैं कि हम भक्ति पूजा करते हैं लेकिन हम धन से बहुत परेशान हैं।
हम बहुत पूजा पाठ करते हैं लेकिन धन से परेशान हैं। तो वो लोग क्यों परेशान हैं? क्योंकि उनके जीवन में गुरु तो मजबूत हो गए, बृहस्पति तो मजबूत हो गए, लेकिन जितने वो मजबूत होंगे उतने ही शुक्र कमजोर होंगे। बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं और शुक्राचार्य दैत्यों के गुरु हैं। और धन के कारक कौन है? शुक्राचार्य। तभी तो मां लक्ष्मी की पूजा शुक्रवार को की जाती है, मां दुर्गा की पूजा शुक्रवार को की जाती है। तो शुक्राचार्य कमजोर होंगे, गुरु बृहस्पति मजबूत होंगे। तो देखिए यहां पे ऐसा नहीं है कि गुरु बृहस्पति मजबूत हो गए तो आप निर्धन हो जाएंगे। निर्धन नहीं होंगे, आपके पास ज्ञान पूर्ण होगा धन प्राप्त करने का, लेकिन आप कोई भी गलत मार्ग नहीं अपनाएंगे, जिस कारण से आपके पास केवल इतना होगा कि आपकी जरूरत पूरी हो। लेकिन वही शुक्राचार्य और गुरु बृहस्पति दोनों एक समान होते हैं तो समय पे आपको धन भी मिलता है, वैभव भी मिलता है और ज्ञान के स्थान पे ज्ञान भी मिलता है। लेकिन जब हम बहुत पूजा पाठ भक्ति करते हैं तो गुरु बृहस्पति का जब हमारे जीवन में प्रभाव पड़ता है तो उसके वजह से हमें ज्ञान पूर्ण होता है, संतुष्टता होती है, लेकिन जो हमें वैभव सुख संपदा चाहिए वो कम हो जाती है। अब देखिए यहाँ दो प्रकार के भक्त होते हैं। एक भक्त तो वो होता है जो इस चीज को एक्सेप्ट करता है, जो ये चाहता है कि मुझे शांति है, मेरे इष्ट मेरे साथ है, मेरे पास धन की बेशक कमी है लेकिन मेरा कार्य कोई नहीं रुक रहा, तो वो तो व्यक्ति संतुष्ट रहता है। लेकिन वो व्यक्ति ऐसी जगह पे आके असंतुष्ट हो जाते हैं जो लोग देखते हैं कि ये तो भक्ति भी नहीं कर रहा और ये व्यक्ति इतना अच्छा खा रहा है पी रहा है, लेकिन मैं इतनी पूजा पाठ कर रहा हूं फिर भी मैं दुखी हूं, फिर भी मुझे धन की समस्या है। फिर वहां पे उसको परेशानी हो जाती है, जिस कारण से बहुत से लोग आस्तिक हो जाते हैं। वो लोग कहते हैं कि हम पूजा पाठ नहीं कर रहे थे तब तो अभी अच्छा खा पी रहे थे, लेकिन अब जब से पूजा पाठ करने लगे हैं हम परेशान हो रहे हैं। तो उसका भी एक ये कारण होता है। समाधान भी मैं आपको बताऊंगा सब चीज के, पहले आप कारण सुनते जाइए। और क्या कारण होता है? एक ये कारण होता है कि जब हम शक्ति को उठाते हैं, अब जब शक्ति उठती है हमारे मंत्र जाप से, साधना से, स्तोत्र पाठों से, शक्ति तो उठ जाती है, लेकिन वो शक्ति उठ करके सहस्त्रार्थ तक नहीं पहुंच पाती, तो भी आपको परेशानी का सामना करना पड़ेगा, तो भी आपको कष्ट होगा। बहुत से व्यक्ति कहते हैं कि आज्ञा चक्र पर शक्ति पहुंच जाती है तो हमारी बहुत सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। बेशक दूर हो जाती हैं, मैं मानता हूं, लेकिन शांति नहीं मिलेगी। जो एक कुछ पाने की चाह होती है वो आपकी शांत नहीं होगी जब तक आप सहस्त्रार्थ तक नहीं पहुंचेंगे। एक ये भी कारण होता है, क्योंकि जब तक शिव शक्ति का मिलन नहीं होगा तो बिना शिव के शक्ति अपूर्ण है और बिना शक्ति के शिव अपूर्ण है, तो आपको कोई विशेष लाभ नहीं मिलेगा। चाहे आप भूत भविष्य वर्तमान देख पा रहे हैं, लेकिन फिर भी आपके जीवन में एक कमी महसूस आपको होगी। हमेशा हमेशा एक कमी महसूस होती रहेगी कि कुछ छूट रहा है, मैं इतना कर रहा हूं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कोई कमी रह रही है। आपको इस प्रकार की अनुभूति होगी। देखिए मैं कारण सब प्रकार से बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से देख लेना कि आपके साथ क्या कारण है आपकी समस्या का। देखिए बहुत से लोग क्या करते हैं कि एनर्जी तो वो रेगुलर प्राप्त कर रहे हैं मंत्र जाप से, लेकिन उस एनर्जी को एक दिशा नहीं देते, और जब एक दिशा नहीं मिलती, आप एक घड़े में पानी भरते जाओ, उस पानी का आप उपयोग ना करें तो वो घड़ा भर जाएगा, फिर ओवरफ्लो होगा तो जो आपका जल है वो वेस्ट होगा। बहुत से लोग बिना संकल्प लेके कोई भी मंत्र जाप स्तोत्र पाठ करना प्रारंभ कर देते हैं। देखिए जब तक आप संकल्प नहीं लेते ऊर्जा को मार्ग नहीं मिलता। अब बहुत से मेरे भाई बहन हैं जो कि संकल्प लिया है, किसी ने पराजिता का लिया है शत्रु से बचने के लिए, किसी ने बंगला मुखी सूक्त का संकल्प लिया है, किसी ने हनुमान चालीसा का संकल्प लिया है, किसी ने बंगला मुखी सहस्त्र नाम का संकल्प लिया है। उनका एक संकल्प है कि अपनी इस इच्छा पूर्ति के लिए ये कर रहा हूं या कर रही हूं, तो वो जो एनर्जी उन पाठ स्तोत्र मंत्रों से उठती है तो वो एनर्जी उस कार्य को करने में लग जाती है। कि जो एनर्जी है, आपकी जो शक्ति है, जो आपकी कुंडलिनी शक्ति है, वो इनबैलेंस नहीं होती, क्योंकि आपने उसको एक मार्ग दे दिया। अब यहाँ लोग समझ नहीं पाते, हर किसी की भक्ति, हर किसी का मंत्र जाप अलग अलग कामना के लिए है। अब इंसान क्या सोचता है कि इसके साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि वहां आपका संकल्प चलता है, जैसा आपका संकल्प होगा वैसा आपके साथ होता है। जरूरी नहीं कि जो अनुभव मुझे हो रहे हैं वो आपको हो, या किसी और को जो अनुभव हो रहे हैं वो मुझको हो, नहीं हो सकता। सबकी संकल्प शक्ति अलग होती है, सबके कार्य अलग होते हैं। मान लो जैसे मैं शिव सहस्त्र नाम पढ़ने बैठ गया,
मेरा संकल्प ये है कि मेरे जीवन में कोई समस्या ना आए, मेरी भावना ये है, तो मेरे जीवन की समस्याएं दूर होंगी। किसी और का संकल्प है कि मुझे भगवान शिव की कृपा प्राप्त हो, तो उसको कृपा प्राप्त होगी। तो संकल्प अपना अलग अलग होता है। तो इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सामने वाले को इस चीज से लाभ हुआ लेकिन हमें लाभ नहीं हुआ। तो संकल्प अपना अपना होता है। वो संकल्प नहीं लेते जो लोग कहते हैं कि भगवान को तो सब पता है कि हमें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, तो वो बात भी आपकी ठीक है, लेकिन फिर भी भगवान को तो सब पता है। तो एक बात मेरी यहां ये सोचिए, जैसे मान लो आप मुझे कोई वस्तु दे या मैं आपको कोई वस्तु दूं और फिर मैं पूछूं आपसे कि इसकी कीमत क्या है, मैं कितना दूं, तो आप मुझसे ये कह दो तुम्हारी इच्छा है वो दे दो, तो वहां मुझे भी परेशानी होगी। मुझे ये लगेगा कहीं ऐसा ना हो कि मैं इस वस्तु की कीमत कम दे दूं, कहीं ऐसा ना हो कि कहीं ज्यादा चला जाए। उधर आपके भी मन में चिंता रहेगी कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कुछ भी पकड़ा के चले जाएंगे। तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए जब हमारा एक संकल्प रहता है तो हमें हमारी एनर्जी उसी प्रकार से प्राप्त होती है। अब किसी ने मान लो बंगला मुखी सहस्त्र नाम किया अपने शत्रुओं से रक्षा के लिए, तो उसके शत्रुओं से रक्षा होगी। किसी ने बंगलामुखी सहस्त्र नाम किया मां की कृपा प्राप्त करने के लिए, तो उसे मां की कृपा प्राप्त होगी। किसी ने बंगलामुखी सहस्त्र नाम का प्रयोग किया मारण मोहन वशीकरण उच्चाटन विद्वेषण स्तंभन आदि क्रियाओं को सिद्ध करने के लिए, तो उसे सिद्धि होगी। तो एक रूप आकार हमें अपने संकल्प से उस एनर्जी को देना पड़ता है। लेकिन जो लोग कोई रूप रंग आकार नहीं देते, तो फिर उनके साथ जो गतिविधि हो रही है, यदि आपने भगवान के ऊपर छोड़ दिया है कि तुम्हारी इच्छा है, हमें हमारी कोई कामना नहीं है, अगर तुमने भगवान के ऊपर इस प्रकार से छोड़ दिया है तो फिर भगवान के ऊपर ही पूरा भरोसा रखिए। और जो आपके साथ जीवन में गतिविधि हो रही है, दुख सुख आ रहे हैं, तो आप उनको एक्सेप्ट कीजिए, तो आपको समस्या नहीं होगी। तो ये कुछ कारण होते हैं। बहुत से लोग क्या करते हैं कि बहुत मंत्र जाप करते हैं, बहुत ज्यादा मंत्र जाप करते हैं, और मंत्र जाप करते करते वो एनर्जी उनके शरीर में भरने लगती है, लेकिन उसको एक स्थान नहीं मिलता, उसको दिशा नहीं मिलती, तो वो एनर्जी उसी का विनाश करने लग जाती है। कैसे? क्रोध बढ़ेगा, मुख से कुछ भी उल्टा सीधा निकलेगा, जो मुंह से निकला है वो सत्य हो गया तो आपको पाप दोष लग जाएगा। पूरा शरीर टूटेगा, एनर्जी जब आपके शरीर में चलेगी तो नस नस में दर्द होगा, जो भी आपके मस्तिष्क में चलेगा वो आपको स्वप्न में दिखने लगेगा। आपको लगेगा कि मैंने पूजा की है, जब से मुझे ये सब हो रहा है मेरे साथ, तो आपकी एनर्जी उसी रूप को लेके आपके सामने आएगी। यहां पे हमें गुरु की बहुत आवश्यकता होती है, लेकिन जिनके गुरु नहीं है, या तो वो धीरे धीरे अपनी उस एनर्जी को बैलेंस करना सीखे, और अन्यथा नहीं कर सकते तो नॉर्मल भक्ति कीजिए, ज्यादा विस्तार से ना करें, क्योंकि समस्या आपको होगी, सामने वाले को आपकी परेशानी का पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ हो क्या रहा है। आप अपनी परेशानी किसी से व्यक्त भी नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे कारण होते हैं जिस वजह से आपके साथ ये समस्या शुरू हो जाती है। रही बात नेगेटिविटी की, तो नेगेटिविटी नहीं होती है, वो आपकी एनर्जी होती है, आपके आदेश अनुसार ही वो रूप धारण करती है। और यदि आपकी ही एनर्जी नेगेटिव रूप ले गई है तो आपको समस्या होती है, आप प्रेत रोगी बन जाते हैं अपनी ही ऊर्जा के कारण, और उसको काट पाना बहुत मुश्किल होता है। अब जानते हैं इसका समाधान क्या है। अगर किसी के साथ ऐसा हो रहा है तो इसका समाधान क्या है? आप एक चीज ये ध्यान रखिए, जब भी आप कोई मंत्र जाप करते हैं, मान लो जैसे आपने आधा घंटा जाप किया, तो कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान करो। मंत्र जाप करके आपने भगवती को तो जगा दिया, मतलब कुंडलिनी शक्ति को तो आप जागृत कर रहे हैं, आपने जगदम्बा को जगा दिया और प्रचंड कर दिया, आपने भगवती को जगा दिया। क्योंकि चाहे पूजा आप किसी की भी करो, भक्ति किसी की भी करो, मंत्र जाप किसी का भी करो, लेकिन आपके जो शरीर में शक्ति विराजमान है वही कुंडलिनी शक्ति, भगवती आदि शक्ति है। चाहे आप उसको जागृत किसी भी देव के माध्यम से करो, किसी भी एनर्जी के माध्यम से करो, लेकिन वो है भगवती। और जब वो कुंडलिनी आप जागृत कर रहे हैं, वो प्रचंड आकार लेने लगती है। जैसे जैसे आपके मंत्र जाप बढ़ता है वो प्रचंड आकार लेने लगती है, तो उस समय पे आपको शिव बनना पड़ेगा। यदि आप शिव नहीं बनोगे तो शक्ति तांडव मचा देगी। अगर शिव बन के उसको शांत नहीं किया तो तुम्हारी शक्ति ही तुम्हारा सर्वनाश कर देगी, 4 तुम्हारे दुश्मन बना देगी, नहीं तुम्हारे शरीर को तोड़ देगी अंदर से,
नस नस में दर्द करेगी, गुस्सा बढ़ जाएगा, परेशानियां बढ़ जाएंगी, परिवार और समाज से दूर हटने लग जाओगे। जिस प्रकार से भगवती क्रोध में भरती है तो उसको शिव शांत करते हैं, उसी प्रकार से आपको शिव बनना पड़ेगा। शिव कैसे बनना पड़ेगा? आपको ध्यान करना पड़ेगा। जिसका भी आपने जाप किया है उनके चरणों में माला को रख के वहीं बैठ करके ध्यान कीजिए। जो आपने एनर्जी कमाई है नीचे से ऊपर की ओर यहां सहस्त्रार तक लेके जाइए। और जब शिव शक्ति एक होते हैं तो आपको एक अनुपम शांति होती है। चाहे आप एक माला ही कीजिए, लेकिन आपको एक शांति होती है, एक पूर्णता प्राप्त होती है, मन प्रफुल्लित होता है, मन आनंदित होता है। लेकिन यदि शिव शक्ति का मिलन नहीं हुआ तो एक अपूर्णता रहती है, आपका चिड़चिड़ापन बढ़ जाता है, आपको लगता है कि कुछ छूट गया है, आप दुखी होंगे, लेकिन आपको उस दुख का कारण नहीं पता होगा कि मैं दुखी क्यों हूं। आप रोओगे, आपको पता नहीं होगा मेरे आंसू क्यों निकल रहे हैं, मैं क्यों रो रहा हूं, आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब शिव शक्ति का मिलन हो जाएगा, जब शिव शक्ति मिल जाएंगे तो एक आनंद की धारा बरसेगी, एक आनंद स्वरूप हो जाएंगे आप। बहुत से लोग कहते हैं कि यहां तक ऊर्जा पहुंच जाएगी तो हम सब कुछ जान सकते हैं, सब कुछ देख सकते हैं, कर सकते हैं, देख सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन सफर पूरा नहीं हुआ, कुछ ना कुछ कमी रहेगी। और यदि किसी व्यक्ति के, चाहे वो एक दीपक ही भगवान के लिए जलाता है और उस दीपक को जलाने के बाद उसे शांति महसूस होती है, तो वही शिवत्व है, वही शिव है। ये शिव और शक्ति, हमारे अंदर शक्ति है कुंडलिनी रूप में, और जब हमारी शक्ति जागृत होती है तो हमें शिव से मिलन करना पड़ता है। जब तक हम शिव से मिलन नहीं करेंगे तो हम परमात्मा से हमारा साक्षात्कार नहीं होगा। ये तड़प कभी खत्म नहीं हो सकती। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लोगों के फिर समझ में नहीं आता, सिर से ऊपर निकल जाती है बात, फिर कमेंट बॉक्स में कहते हैं कि हमारी समझ में नहीं आया, तुम गलत बोल रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। तो इसलिए ज्यादा मैं डीप नहीं जाऊंगा। केवल आप इतना समझिए कि जब आप कोई भी मंत्र जाप पूजा कर रहे हैं और शक्ति आपके ऊपर उठ रही है तो शिव से उसका मिलन कराना है। और शिव से मिलन कैसे होगा? आप ध्यान कीजिए, उस एनर्जी को एक रूप दीजिए, एक आकार दीजिए, और जब वो शक्ति उठ के शिव से मिलन करने आएगी तो वो पूर्णता को प्राप्त करेगी और आपको भी पूर्णता महसूस होगी। इतना आप समझिए। पहला समाधान तो ये है। यदि कोई बहुत मंत्र जाप कर रहे हैं, असंतुष्ट हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा कि हमारे साथ ये हो क्यों रहा है, तो ध्यान करना शुरू कर दीजिए। जो आपकी एनर्जी है उसको आप ऊपर की तरफ उठाइए। दूसरा उपाय क्या है? दूसरा उपाय ये है कि जितना भी आप मंत्र जाप करते हैं, करने के बाद अपने इष्ट को समर्पित कर दें। समर्पण आवश्यक है। यदि आप उसको समर्पित नहीं करेंगे तो आप बेफालतू में इधर उधर उसको वेस्ट करते रहेंगे, किसी पर गुस्सा करके, किसी को उल्टा सीधा बोल के, कुछ गलत देख के, गलत क्रियाएं करके आप उसको वेस्ट करते रहोगे और आपको उसका लाभ मिलेगा नहीं। और आपके दिमाग में ये असंतुलन बना रहेगा कि हम इतनी भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं लेकिन हमें फल क्यों नहीं मिल रहा। तो अगर फल पाना है तो अपने मंत्र जाप, अपनी पूजा को, अपने इष्ट को समर्पित करो रोज। तब आसन को छोड़ो कि हे प्रभु, आज की जो मैंने आपके लिए मंत्र जाप पूजा पाठ किया वो मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं, स्वीकार करें। तो आप उसी समय हल्के हो जाएंगे। अब इसका मतलब ये नहीं कि भगवान आपकी उस मंत्र जाप ऊर्जा एनर्जी को रखेगा। भगवान अपने पास नहीं रखता, वो आपको ही देगा। लेकिन कब देगा, कैसे देगा? तो भगवान देता है जितना आप सहन कर पाते हैं, उतना, जितना आपको आवश्यकता है उतना। इस प्रकार वो देता रहेगा आपको। आपकी एनर्जी को अपने पास नहीं रखेगा, वो उसी की एनर्जी है, उसी ने आपको प्रदान की है, तो आपको प्रदान करके वो खुद अपने पास थोड़ी रखेगा, वो आपको ही मिलेगा। आप इतना समझिए कि जैसे आपके सिर पे 50 किलो आटा है और आपने वो कहीं रख दिया। अब जब आपको जरूरत पड़ेगी तो आप उसमें से थोड़ा थोड़ा निकालते रहेंगे। आप उस वजन में नहीं दबेंगे, आप उस वजन से मुक्त हो जाएंगे। तो उसी प्रकार से जब हम भगवान को समर्पित कर देते हैं तो जो भी मंत्र जाप की ऊर्जा है या स्तोत्र पाठ की ऊर्जा है, उससे हमारे जीवन में परेशानियां नहीं आती हैं। समय समय पर उन मंत्र जाप और उस स्तोत्र पाठ, उन साधनाओं की ऊर्जा भगवान हमें प्रदान करते रहते हैं।
तो समर्पण आवश्यक है। जितना हो उतना ध्यान करें, जिससे कि आपकी वो एनर्जी ऊपर को उठे और शिव से उसका मिलन हो, तो आपके जीवन में शांति आएगी, चाहे आप एक माला ही जाप क्यों ना करते हो। दूसरा, भगवान को आप समर्पित कीजिए। अभी आपके साथ क्या होता है कि जैसे मान लो आपने बहुत स्वादिष्ट कुछ बनाया, बना करके आप उसे स्टोर करते गए, अब वो स्टोर होता गया तो वो एक ना एक दिन खराब भी होगा, एक ना एक दिन खराब होगा, आपकी मेहनत भी जाएगी, आपका सामान जो उस चीज को बनाने में लगा है वो भी वेस्ट जाएगा। आपके मन में एक खिन्नता रहेगी कि मैंने ये चीज बनाई लेकिन मैं इसको ग्रहण नहीं कर पाया। उसी प्रकार से एनर्जी का होता है कि आपकी एनर्जी जहां खर्च होनी चाहिए आपके अच्छे के लिए, वही वो एनर्जी अगर नेगेटिव रूप ले गई तो आपको बहुत समस्या होगी, आप उसका लाभ प्राप्त नहीं कर पाएंगे, बल्कि उसके नकारात्मक परिणाम आपको देखने के लिए मिलेंगे। भगवान को समर्पित कर दो। और या फिर आपकी इच्छा है कि नहीं हमें तो आज्ञा चक्र जागृत करना है, हमें तो अपने चक्र जागृत करने हैं, तो फिर आप ध्यान करो और उस एनर्जी को यहां आज्ञा चक्र पर लाने की कोशिश करो, जिससे कि वो एनर्जी ऊपर को उठेगी तो आपके चक्रों का भेदन करती हुई उठेगी। और आप जब ध्यान करेंगे तो आपको ध्यान के माध्यम से बहुत कुछ जानने और समझने के लिए मिलेगा। और एक समय जब आज्ञा चक्र पे आपकी शक्ति आ जाएगी तो सहस्त्रार्थ में भगवान शिव से जब मिलन हो जाएगा तो आप खुद उस परमात्मा तुल्य बन जाते हैं, आप हर पल आनंदित रहते हैं। फिर वहां आपको किसी भी मंत्र जाप, किसी भी भक्ति की आवश्यकता नहीं होती, केवल आप ध्यान मार्ग से एक स्थान पर बैठे ही सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग ज्यादा पूजा पाठ करते हैं उन लोगों को यह चीज ध्यान रखनी चाहिए, ध्यान आवश्यक है। यदि आपको मानसिक विक्षिप्त नहीं होना है तो ध्यान अवश्य करें। अब जो लोग ध्यान नहीं करना चाहते, जो चाहते हैं कि नहीं हमें तो ऐसी शक्ति, ऐसी सिद्धि चाहिए जो कि दुनिया को दिखाई दे, दुनिया का हम भला करें, जन कल्याण करें, तो जन कल्याण तो इस प्रकार से भी होता है, आप और परमात्मा में अंतर नहीं होता। लेकिन जो चाहते हैं कि नहीं थोड़ा दिखावा जरूरी है, तो फिर वो भगवान को समर्पित करें, जिससे कि समय समय पर वो मांगे, उनको वो चीजें भगवान द्वारा प्राप्त होती रहे। तो आप ये कर सकते हैं। छोटे शब्दों में आपको समझाऊं, क्योंकि बहुत से लोगों को पूरी वीडियो देखने के बाद नहीं समझ में आता है, तो अब लास्ट में भी मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। पूरा वीडियो का जो निचोड़ है वो ये है कि आपने कोई भोजन बनाया, कोई भी भोजन पकाया, तो आप उसको बहुत तपाते हैं, बहुत ज्यादा तपाते हैं, और जितना आप उसको पकाएंगे उतना ही उसका स्वाद बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन जब आप उसको ग्रहण करोगे तो वो वस्तु ठंडी होनी चाहिए, इतनी ठंडी होनी चाहिए जितने आपकी जिह्वा ना जले, तो आप उसका पूर्ण आनंद ले पाएंगे। लेकिन आपने कोई चीज पकाई तो बहुत अच्छी है, लेकिन उसको ठंडा नहीं कर रहे हो, उसको इस लायक नहीं बना रहे हो कि आप उसको आराम से ग्रहण कर पाए, तो वही भोजन आपकी जिह्वा को जला देगा, आपको कष्ट देगा, आप उसका आनंद नहीं ले पाएंगे। तो उसी प्रकार से जब हम कोई भी मंत्र जाप स्तोत्र पाठ से एनर्जी को एक्टिवेट करते हैं, प्रचंडता धारण करवाते हैं, उग्र करते हैं, तो फिर हमें उसे शांत भी करना चाहिए, तब हम उसका आनंद ले सकते हैं। और वो शांत कब होती है? शिव के मिलन से, वो शिव के मिलन से शांत होती है। और शिव का मिलन कब होगा? जब हम ध्यान करना सीख जाएंगे। शिव ध्यान में बैठे होते हैं, हमेशा आपने देखा होगा ध्यान अवस्था में उनके चित्र दिखाई देते हैं। क्यों? क्योंकि वो शक्ति को साध रहे हैं, उस शक्ति को साध रहे हैं, और उस शक्ति को साध कर संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित कर रहे हैं। उसी प्रकार जब हम कोई भी भक्ति पूजा करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, तो उससे जो एनर्जी, जो शक्ति उत्पन्न हो रही है, उसको हम कब साध सकते हैं? जब हम ध्यान करना जानते हैं। उस एनर्जी के माध्यम से हम ध्यान मार्ग के द्वारा बहुत बड़े बड़े रहस्यों को जान सकते हैं। तो इसलिए उसको शांति प्रदान करना आवश्यक है। अब बहुत से लोग जो ध्यान नहीं करते उनकी ऊर्जा वेस्ट होती है। बहुत से लोग पूजा पाठ करने के बाद शांति पाठ करते हैं, शांत करते हैं उस ऊर्जा को। जैसे युद्ध के समय पर भगवती प्रचंड हो जाती है, बहुत उग्र हो जाती है, तो उनको शांत भी करना पड़ता है।
नहीं तो वो ही प्रचंडता वो धारण किए रहेंगी तो संपूर्ण सृष्टि का अंत हो जाएगा। ऐसे ही जब हम कोई भी मंत्र जाप पूजा पाठ से जो एनर्जी को उठाते हैं और जब हम उस एनर्जी को शांत नहीं करेंगे तो वो एनर्जी ही हमारा नाश कर देगी। तो इसलिए ध्यान बहुत आवश्यक है। यदि आप विशेष पूजा करते हैं, विशेष मंत्र जाप करते हैं, स्तोत्र पाठ करते हैं तो ध्यान बहुत आवश्यक है, जिससे कि आप उस एनर्जी को एक आकार और एक मार्ग दे सकें। किसी भी पकवान व्यंजन का स्वाद आपको चाहिए तो उसके लिए उसको ठंडा करना पड़ता है, तब उसको आनंद लेके आप ग्रहण कर सकते हैं। और आप उसको पकाते रहेंगे पकाते रहेंगे पकाते रहेंगे तो वो वस्तु वो पकवान ऐसा बन जाएगा कि जिसको आप ग्रहण करने लायक नहीं रहेंगे, जिसको आप ग्रहण नहीं कर पाएंगे। वो आपके ग्रहण के लायक नहीं रहेगी वस्तु, वो आपकी तरफ से वेस्ट चली जाएगी। फिर आपके मन में एक ये रहेगी कि मैंने इतना खर्चा किया, इतनी मेहनत से ये चीज पकाई थी और इसका तो लाभ मुझे मिला ही नहीं, छोड़ो, कोई फायदा नहीं। यही होता है नास्तिक लोगों के साथ कि वो अपने आज ही जीवन भर बहुत कुछ करते हैं लेकिन उन्हें कोई लाभ नहीं मिलता और फिर वो कहते हैं कुछ नहीं रखा भक्ति में, छोड़ो, सब बेकार है। सही समय तक पकाएं और सही प्रकार से उसको ठंडा करके ग्रहण करेंगे तो उनको आनंद प्राप्त होगा। तो ऐसे ही जब भी आप कोई एनर्जी प्राप्त करते हैं, किसी भी प्रकार से कोई भी मार्ग हो सकता है, तो साथ में आपको ध्यान और समर्पण बहुत आवश्यक है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा दी हुई जानकारी आपको समझ में आई होगी। जानकारी समझ में आई है, पसंद आई है तो वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दें। कमेंट में जय माता दी लिखें। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं एक ऐसी ही अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, भगवान की भक्ति करें, निरंतर भक्ति करें और भक्ति पथ पर आगे बढ़ते रहें। जय माता दी, जय मां ललितांबिका।